हेलो माय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी व्याकरण के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जो 50 मोस्ट ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपके जो एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जैसे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 50 ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं, उसमें से आपको 40 सही करने हैं। अगर आपने 50 में से 50 सही किया तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर जो 40 जिसके सही हो गए तो समझ लो वो 90+ मार्क्स हिंदी में लेके ही आएंगे। तो आप लोगों को अच्छे से देखना है और सारे क्वेश्चन को करते जाना है, क्योंकि सेंटअप एग्ज़ाम अब आप लोगों का आने वाला है। इसीलिए आप सेंटअप एग्ज़ाम में जाना और सारे आंसर करना, पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। 100 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। 100 रहते हैं क्वेश्चन, उनमें से 50 आपको सही करने होते हैं। तो आप देखना कि किसके कितने सही हो रहे। ठीक है, तो 100 में से हमारे सिलेबस से रहते हैं 60 और 40 रहते हैं हमारे व्याकरण से। तो आपको अगर 40 व्याकरण में सही हो गए तो बस 10 लाने होंगे सिलेबस से, और अगर सिलेबस से 20-30 भी हो गए तो आपको व्याकरण से बस 20-25 ही लाने। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से व्याकरण भी रटना, क्योंकि व्याकरण भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग फटाफट बिना देरी करे हुए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, हम लोग देखते हैं बिना देरी करे हुए अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, शुभ का विलोम क्या होता है। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसका उल्टा पूछ रहा है, तो शुभ का उल्टा हो जाएगा अशुभ। हमारा एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, सजा का पर्यायवाची क्या होता है। तो ये पर्यायवाची पूछ रहा है, यहाँ पे उल्टा नहीं पूछ रहा, तो पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची सजा का दंड, दंड का मतलब भी होता है सजा। तो पर्यायवाची में वही सेम सेम, बस उसके 2-4 जो अलग अलग नाम होते हैं वही बताना होता है। तो ये हो गया सजा का, हो गया दंड। ठीक है, तो 2 का हो गया हमारा एक, ए राइट आंसर हो गया है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक का समास कौन सा होता है। तो अत्यधिक का जो समास होगा वो होगा अब यही भाव समास। ठीक है, तो चलिए हमारा ये इसका राइट आंसर 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राम का घर में का किस कारक का चिन्ह है। तो ये कारक जो है वो संबंध का चिन्ह है। तो यहाँ पे हमारा राम का घर बता रहा है, तो कारक जो है वो संबंध जोड़ रहा है यहाँ पे। तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंध कारक। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जल जल में कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है। तो जल में जो चिन्ह होता है वो सप्तमी चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसका 5 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, नलिन का तद्भव, तद्भव पूछ रहा है ये ध्यान रखिएगा, तद्भव शब्द कौन सा है। तो नलिन का क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तेजी से किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो इसमें पूछ रहा है क्रिया विशेषण, तो रीतिवाचक हो जाएगा ये। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक ये सब वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा कालवाचक, रीतिवाचक ये वाला। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रीतिवाचक। 7 का हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 8 हमारा है, अशोक शब्द किस संधि से बना है। तो ये जो अशोक बोल रहा है कि संधि से बना है, ये समास से नहीं बोला, ये संधि से। तो ये अ कौन सा हो जाएगा, स्वर हो जाएगा हमारा। आ हर्षय दीर्घई से अगर जो रहेगा पहले में उसको हम बोलेंगे स्वर संधि। ठीक है, तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो दिन प्रतिदिन में जो है वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निष्क्रिय वाच्य किसे कहते हैं। तो निष्क्रिय जिसमें कर्ता क्रिया का भोक्ता करता होता है उसको हम कहते हैं। तो 10 का हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, लड़का खेल रहा है में खेल रहा है कौन सा काल है। तो इसका पूछ रहा है कि कौन सा काल है। तो ये लड़का जो है वो अभी खेल रहा है, तो अभी जो खेल रहा वो वर्तमान में आएगा, क्योंकि अगर बोलता कि वो खेल रहा था तो वो चला जाता भविष्य काल में, लेकिन ये बोल रहा है कि अभी खेल रहा है, तो ये होगा वर्तमान में। तो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग अच्छे से करते चलना। ठीक है, एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन, अगर जो भारी भारी क्वेश्चन लगे उसको आप लोग पेन पेपर में लिख लेना, पेन से पेपर पे लिख लेना। ठीक है, और जो इजी है वो तो इजी आपको याद ही होंगे, बहुत सारे इसमें इजी भी है और बहुत सारे हार्ड भी है, तो आपको हार्ड को अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, रामायण में कौन सा प्रत्यय है।
इसमें जो प्रत्यय है वो है यन, यन हो जाएगा, जो लास्ट में है वो है प्रत्यय, ठीक है। तो 12 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यन हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है राम की पुस्तक कौन सा कारक है। तो इसमें बोल रहा है कि कारक कौन सा है, तो इसमें संबंध कारक है। यहाँ राम की पुस्तक है, अगर सिर्फ रहता राम पुस्तक तो इसमें संबंध नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे राम की पुस्तक कौन सा कारक है, तो इसमें कारक बताना है, तो ये संबंध कारक है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 13 का हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है किताबें किस वचन में हैं, मतलब किताबें ये कौन सा वचन है। तो किताबें एक वचन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, तो ये हो जाएगा किताबें बहुवचन, ठीक है। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुवचन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है मेरे में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो मेरे में जो संबंधवाचक है, ये मेरा बोल रहा है, तो मेरा में भी हो जाएगा मेरा अपना, तो उसमें भी संबंध लग रहा है, तो 15 का हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर, संबंधवाचक, ठीक है, संबंध सूचक। 16 नंबर क्वेश्चन है अहिंसा में कौन सी संधि है। तो अहिंसा में बोल रहा है कि कौन सी संधि है, तो अहिंसा में विरोधी संधि है, ठीक है। तो 16 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है विद्वान का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो विद्वान का जो होता है वो विदुषी होता है, ठीक है। तो 17 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है सुबह का पर्यायवाची क्या होता है। तो सुबह का जो पर्यायवाची रात्रि, संध्या, मध्याह्न ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रभात, प्रभात का मतलब होता है सुबह, सुबह या फिर प्रभात, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है ऊंचा का विलोम क्या होगा। विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो ऊंचा का क्या हो जाएगा नीचा, तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीचा, या फिर अगर नीचा कहीं पे ऑप्शन ना दिया रहे तो नीचे भी आप दे सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे ऊंचाई, नीचाई और कुछ और है, और यहाँ पे नीचे है, तो हमारा इसका राइट आंसर नीचे भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा नीचा है, तो ऊंचा का विलोम हो जाएगा नीचा, तो अगर नीचा नहीं रहा कहीं भी, नीचे रहा तो नीचे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है अतिशय में कौन सा उपसर्ग है। तो अतिशय में उपसर्ग पूछ रहा है, तो अति जोड़ शय, तो अति हमारा हो जाएगा शय, सॉरी अति हो जाएगा हमारा उपसर्ग, ठीक है। तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है गाय में कौन सा चिन्ह है। तो गाय में जो है अनुनासिक चिन्ह है, ठीक है। तो 21 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है सखा का बहुवचन क्या है। तो सखा काफ़ी इजी सवाल है, सखा का हो जाएगा सखाएं। 22 का हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है गृहपति कौन सा समास है। इसमें समास पूछ रहा है, तो इसमें है तृतीया पुरुष तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ गृहपति में तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो 23 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर है अत्यंत, इसमें पूछ रहा है उपसर्ग कौन है। तो इसका जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ये अति जोड़ अंत, तो अत्यंत में हो जाएगा अति इसका उपसर्ग, तो 24 का हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है बालक शब्द किस लिंग का है। तो इसका लिंग पूछ रहा है, तो बालक हमारा हमेशा पुल्लिंग रहेगा, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा सी राइट आंसर। बाबू आप लोग बताना कि आप अभी तक कितने सही हुए हैं आपके, ठीक है। क्या आपको ये सारे क्वेश्चन पहले से याद है। अगर आप सभी को ये सारे क्वेश्चन पहले से याद हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि आपको अगर ये सारे क्वेश्चन याद है तो समझ लो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। हिंदी में 90+ आपको मतलब आपके मार्क्स आने ही वाले हैं। तो अगर ये सारे क्वेश्चन याद है तभी, और अगर ये सब याद नहीं है तो समझ लो कि आपके कम मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। अगर जिन बच्चों का इनमें इतने में 50 में से 40, जिन बच्चों का अगर 50 में से 40 सही हो रहा है तो समझ लो कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन अगर जिसके भी 50 में से 30, 20, 25 ऐसे सही हो रहे हैं तो मीडियम तरीके से हो रही हैं। लेकिन जिसके 50 में से 15, 10 ऐसे सही हो रहे हैं तो समझ लो बहुत ही ख़राब तरीके से हो रही है, उनका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आएगा। और रिजल्ट ख़राब आएगा तो बाद में फिर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो बाबू आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग अच्छे से सब चीज़ छोड़ के बस पढ़ाई पे फोकस करो, रिजल्ट को जितना हो सके अच्छा करो, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। वही रिजल्ट
तो आपके साथी अगर अच्छे लाए तो उनको हँसी आएगी, आपकी खराब आए तो आपको रोना आएगा। तो आपको सारा फ़ोकस अभी बस पढ़ाई पे करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। बस पढ़ाई, 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 उसके अलावा भी आपको किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। जो भी है सब इग्नोर करो, ठीक है? बस पढ़ाई, पढ़ाई, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचे हैं। इसके बाद फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। जब तक रिज़ल्ट आएँगे तब तक आप अपना फिर जो भी मन में है, यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, ये करना, वो करना, आप आराम से करो। लेकिन हाँ, रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो आपको, आपकी फैमिली को, सभी को अच्छा लगेगा, मन में खुशी होगी और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक है? तो आप मेरी बातों पे ज़रा ध्यान देना, ठीक है? फिर बिना बात को बढ़ाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, जलपान कौन सा समास है? तो जलपान बोल रहा है कि कौन सा समास है, तो ये है कर्मधारय समास, ठीक है? तो 26 का हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहीं, कहीं जो है वो पूछ रहा है कि किस प्रकार का अव्यय है, ठीक है? तो ये किस प्रकार का अव्यय है? क्रिया विशेषण है ये, ठीक है? तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये क्रिया विशेषण टाइप का है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र का तद्भव, तद्भव पूछ रहा है। नेत्र, नेत्र मतलब होता है आँख, ठीक है? तो इसका नेत्र का जो तद्भव हो जाएगा वो आँख हो जाएगा हमारा। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसे तो नेत्र का नयन भी होता है लेकिन ये तद्भव नहीं है, ठीक है? ये पर्यायवाची में आ सकता है। तो इसका भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सुबह का पर्यायवाची कौन सा है? फिर यहाँ देखो पर्यायवाची आ गया, तो पर्यायवाची सुबह पूछ रहा है तो संध्या तो होगा नहीं, संध्या मतलब शाम होता है। सुबह का दूसरा, मान लो सुबह को हम लोग क्या बोलते हैं वो पूछ रहा है, तो सुबह को हम लोग प्रभात भी बोलते हैं, प्रभात का मतलब होता है सुबह। तो हमारा इसका राइट आंसर 29 का बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्या का बहुवचन कौन सा होता है? तो इसका जो बहुवचन, एक वचन तो विद्या है और बहुवचन पूछ रहा है, तो विद्याएं, विद्याएं जो हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा, ठीक है? तो 30 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग को मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आता है, आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, और आपको नेक्स्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन चाहिए, कौन से ऑब्जेक्टिव चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हम उसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है? हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे और आप लोग कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट में कौन से क्लास चाहिए, तो हम आपके लिए वो सब लेके आएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर, दूध किस लिंग का शब्द है? तो दूध बोल रहा है, लिंग इसका पूछ रहा है, तो ये ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो ये ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग, तो ये क्या होगा? नपुंसक लिंग, ठीक है? तो 31 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नल जल योजना किसका उदाहरण है? तो नल जल ये सब समास में आता है, ठीक है? तो हमारा ये समास हो जाएगा, 32 का हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, कठोर शब्द का उल्टा क्या है, मतलब विलोम क्या है? तो इसका कठोर का विलोम क्या होगा? कठोर मतलब कड़ा, कड़ा का हो जाएगा मुलायम, सॉफ्ट, तो कड़ा का हो जाएगा मुलायम। 33 का हमारा हो जाएगा राइट आंसर ए। काफ़ी ये सब इजी सवाल है, जो हार्ड लगे आप लोग उसको कॉपी में लिख लेना, अगर याद नहीं हो तो आप लोग लिख लेना। और क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्ड भी है और बहुत सारे इजी भी है, तो जो इजी है वो तो पता होंगे ही, लेकिन जो हार्ड है उसको आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है? ताकि अच्छे से बाद में याद कर सको आप, क्लास ख़त्म होने के बाद भी, ठीक है? 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वह कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम पूछ रहा है कि वह का सर्वनाम तो संकेतवाचक है, ठीक है? इसमें संकेत कर रहा है वह किसी और के बारे में, तो ये हो गया हमारा संकेतवाचक। 34 का हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, शुभ का विलोम क्या होता है? तो शुभ मतलब होता है अच्छा और अशुभ मतलब बुरा, तो शुभ का हो जाएगा अशुभ, विलोम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है? तो 35 का हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, सुशील शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? शु हो जाएगा, उपसर्ग जो पहले लगता है, ठीक है? ये याद रखिएगा, तो हमारा शु हो जाएगा। 36 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, कर्मणि वाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मणि कर्म, तो हमारा ये हो जाएगा किताब पढ़ी गई, तो हमारा 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, मेहनती में कौन सा प्रत्यय है? इसमें जो है वो प्रत्यय पूछ रहा है, ठीक है? ये सब कंफ्यूज करता है, किसी में समास, किसी में ये कारक, यही सब पूछता है, सर्वनाम।
तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रत्यय जो है वो प्रत्यय पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका प्रत्यय पूछ रहा है, क्या होगा, तो ई हो जाएगा, मेहनती। लास्ट में क्या आ रहा है, ई। तो प्रत्यय का लास्ट जो होता है वो होता है, ठीक है। तो इसका ई हो जा रहा है, मेहनती। गाती, लास्ट में ई आ रहा है, जाती, खाती। तो ई हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, अतिथि का अर्थ क्या है। तो अतिथि का जो अर्थ है, अतिथि का मतलब मेहमान होता है, तो अतिथि हो जाएगा बिना समय आए, मतलब बिना बताए जो आ जाए उसको हम अतिथि कहते हैं। तो हमारा 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 हो गया, हमारे 40 नंबर है। कितनी जल्दी हम लोग 40 तक पहुंच गए, टाइम का पता ही नहीं चला। अब हमारा 40 नंबर भी आ गया है। तो अब तक किसके कितने सही हो गए हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी तैयारी कैसे चल रही है वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कितने आपके सही हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। मीठा का विलोम कौन सा होता है। विलोम का मतलब उल्टा होता है, हम बार बार आपको बताते हैं कि विलोम का मतलब उल्टा होता है। तो विलोम मतलब सॉरी मीठा, मीठा का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कड़वा, लेकिन यहाँ राइट आंसर होगा खट्टा। मीठा का किस टाइप का वो मीठा है ये निर्भर करता है। तो हमारे यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा मीठा का खट्टा। और अगर कहीं पे मान लो ये खट्टा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कड़वा दिया हुआ है, तो हमारा कड़वा भी हो सकता है राइट आंसर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कहीं पे अगर सिर्फ खट्टा दिया हुआ है, कड़वा नहीं है, तो हो जाएगा खट्टा। और अगर दोनों चीज़ दिया हुआ है, खट्टा भी दिया हुआ है और कड़वा भी दिया हो, तो सिर्फ हमारा खट्टा होगा। लेकिन जहाँ पे अगर खट्टा नहीं है, सिर्फ कड़वा है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन यहाँ पे ए नहीं होगा, हमारा यहाँ खट्टा दिया हुआ है, तो मीठा का राइट आंसर होगा खट्टा, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही घुमा देता है, ये सब दिमाग को घुमाने वाला रहता है क्वेश्चन। छोटा छोटा जो क्वेश्चन रहता है वही ज़्यादा घुमाता है दिमाग को, इधर उधर लगा लगा के, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान देना। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तू कौन सा पुरुष है। तू जो बोल रहा है ये पुरुष पूछ रहा है, तो मैं जो होगा वो होगा, अगर यहाँ पे तू के जगह पे मैं रहता तो ये हमारा होता प्रथम पुरुष। यहाँ पे तू बोल रहा है तो तू हमारा होता है द्वितीय पुरुष में, ठीक है। तो 41 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, साला किस भाषा से शब्द आया है। तो साला किस भाषा से आया है, तो ये जो है संस्कृत से आया है। संस्कृत कैसे आया है, तो ये साला पाठशाला, उसके बाद धर्मशाला, ये सब जो होता है वो, तो वो संस्कृत में ही आता है। तो हमारा 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, आधी रात। आधी रात कौन सा समास है। काफ़ी इजी सवाल है ये, इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। तो आधी रात इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। हमारा 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, मैं कौन सा सर्वनाम है। तो अभी हमने यही पढ़ाया था कि ये मैं रहेगा तो हो जाएगा प्रथम पुरुष, तू रहेगा तो द्वितीय पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं है तो हो जाएगा हमारा प्रथम पुरुष, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, नाटक का स्त्रीलिंग कौन होता है। इसमें से कौन है, तो यहाँ नाटकीय नहीं है, वरना नाटकीय होता है इसका राइट आंसर, लेकिन सिर्फ नाटिका है, तो ये भी 45 का सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का पर्यायवाची कौन सा होता है। तो इनमें से बोल रहा है कि मनुष्य का पर्यायवाची कौन सा है, तो नर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सॉरी 46 का राइट आंसर हो जाएगा नर। नर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है, हंसना किस प्रकार की क्रिया है। तो हंसना जो है वो अक्रमक है, ठीक है। तो हमारा 47 का हो जाएगा बी राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, घर घर कौन सा समास है। तो जो घर घर है वो ये द्वंद्व समास है, ठीक है। घर घर पूछ रहा है, घर घर कौन सा समास है, तो घर घर जो है वो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। हमारा 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, मित्र का स्त्रीलिंग क्या होता है। मित्र का क्या होगा, मित्री। मित्री जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 49 का हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 50 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, खेलना। खेलना कौन सी क्रिया है, तो जो खेलना है वो अक्रमक क्रिया है, तो हमारा खेलना बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितने जल्दी हो गए हमारे 50 ऑब्जेक्टिव।
क्योंकि हमने पढ़ा बिना ऑप्शन के पढ़ने से टाइम कम लगते हैं और राइट आंसर जो है जल्दी दिमाग में छपते हैं। तो आप लोग भी ऑप्शन में टाइम वेस्ट मत करना, इसी तरह याद करना, पहले कॉपी में राइट आंसर लिख लेना सभी के और फटाफट वैसे ही सारे क्वेश्चन को करते जाना। तो ऐसे में होता है सिर्फ एक राइट आंसर मान लो आपने लिखा, ये तीनों नहीं लिखा, ठीक है, तो सिर्फ राइट आंसर दिमाग में एकदम छप जाते हैं, 100% छपते ही छपते हैं। हमने भी ऐसे ही तैयारी करी थी, ठीक है, तो आप भी वैसे ही पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना ऑप्शन के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके मेरे छोटे से चैनल को थोड़ा सा बड़ा ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी बोलना है तो एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक।